नारायण जी का स्मरण कर रहे थे। 88,000 ऋषिगण ऋषय उच हो व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। वह भगवान का स्मरण कर रहे थे कि हे प्रभु कैसे कल्याण होगा। इतने में नारद जी का शुभागमन होता है और नारद जी से ऋषिगण कहते हैं कि कलयुग के प्राणी महान पापाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। ऐसे कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? हे नारद जी कृपा करके बताइए। नारद जी को सुंदर आसन देते हैं। अति आदर खगपति कर कीन्हा और स्वागत पूछ सुआसन दीन्हा हरसि मिले उठि रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता। तो बहाल कल्याणकारी व्रत का विचार चल रहा है, कथा का विचार चल रहा है। नारद जी का आगमन होता है। शास्त्र में कहा गया कि नारदो देव दर्शन, जहां पर नारद जी आ जाते हैं वहां पर देवताओं का दर्शन सुलभ हो जाता है। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत विप्र रूप दर पवन सुत आई गयो जिमि को। तो नारद जी से विचार कर रहे हैं कि हे नारद भगवान, हे नारद ऋषि, कैसे जीव का कल्याण होगा, क्योंकि कलयुग के प्राणी अरे शास्त्र कथा न सुनेंगे कभी, नहीं वेद पुराण की बात कहेंगे। जप तप व्रत नेम भुलाक सभी, सब झूठ बता उपहास करेंगे। शास्त्र कथा न सुनेंगे कभी। कलयुग के प्राणी शास्त्रों का चिंतन कम और दूसरों की चुगली, दूसरों का अनादर, दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई करना यह रुचिकर होगा उनके लिए। न माता पिता का सेवा, माता पिता को तो भूल जाएंगे। माता पिता का सेवा क्या होता है, सेवा का धर्म क्या होता है, यह भूल जाएंगे। मां नहीं गए नहीं मात पिता, निज नारी के साथ अकेले रहेंगे। यह ऋषिगण नारद जी से कहते कि नारद जी भगवान आप तो सब जानने वाले हैं, कलयुग के प्राणी ऐसे हो जाएंगे कि नारी के बाद अपने स्त्री का बात ही मानेंगे, माता पिता के बातों का अनादर करेंगे। ऐसे हो जाएंगे प्राणी। और फैशन में रंग के ये सभी, नित साहब में का भेष धरेंगे। इनका पहनावा क्या है, इनकी मर्यादा क्या है। कलयुग के प्राणी अपनी मर्यादा को भूल जाएंगे। ऐसे मर्यादा को भूलने वाले प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? हे नारद जी कृपा करके बताइए। नारद जी कहते हैं कि यह तो उपाय केवल भगवान नारायण के पास है, जो कि सारे संसार के दुखों को हरण करने वाले हैं, मायापति हैं। ऐसे दीन दयाल भगवान के शरण में जाने के बाद हर एक जीवों का कल्याण होगा। तो सारे ऋषिगण हाथ जोड़ करके नारद जी से प्रणाम करते हैं और नारद जी से कहते हैं कि हे प्रभु कृपा करके ऐसा हमें उपाय आप बताइए। अब नारद जी वहां से चलते हैं वैकुंठ लोक के तरफ, जहां भगवान क्षीर सागर में विराजमान होकर के बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को प्राप्त हो रहा है। नारद जी चल रहे हैं कहां पर? वैकुंठ धाम के तरफ, क्षीर सागर के तरफ जा रहे हैं। और अब श्री राम कथारति पावनी, सदा सुखद दुख कुंजन सावनी, सादरता सुना बहु मोही, बार बार विनवो प्रभु तो ही। ऐसे व्रत और
विधान को पूछते हैं नारद जी जा करके, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके कलयुग के प्राणियों के कष्ट दूर होने का ऐसा कोई उपाय बताइए कि कलयुग के प्राणी धन्य हो जाए, कलयुग के प्राणियों का कल्याण हो जाए। केनो पाए न चैते सा दुख नाशो भवे ध्रुव इति संयन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। यह विचारि नारद कर बीना गए जहां प्रभु सुख आसीना। वहां पर पहुंचते हैं, भगवान आसन पर विराजमान है। भगवान का आसन क्या है? शेषनाग। और लक्ष्मी जी पैरों के पास बैठ करके सुंदर भाव से सेवा कर रही है। गावत राम चरित मृदुबानी प्रेम सहित बहुभाति बखानी। तो भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके नारद जी बड़ा ही प्रसन्न होते हैं। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीले वस्त्रों में सुशोभित होकर के, जिनके गले में सुंदर बैजंती माल सुशोभित हो रहा है, ऐसे दृश्य को देख करके नारद जी बड़ा ही सुंदर एक प्रश्न करते हैं और भगवान के सामने यह रखते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके कलयुग के प्राणियों को आप कोई ऐसा उपाय बताइए जो उनके सारे दुखों को हरण करने वाला हो। भगवान जब ऐसे प्रश्नों को सुनते हैं, नारद जी के विचारों को सुनते हैं, तो भगवान तो मायापति है, सब कुछ जानते थे नारद जी का आगमन किस लिए हुआ है और नारद जी क्या चाहते हैं। श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। श्री भगवान वाच, भगवान किससे कहते हैं? नारद जी से। किमर्थमागतोऽसि त्वं किन्ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। हे नारद, कथयस्व महाभाग, क्या आपका कथन है? हे महाभाग बताइए। तत्सर्वं कथयामि ते, क्या आपको कहना है? नारद उवाच, भगवान से नारद जी कह रहे हैं, मर्त्यलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुदपन्नाः पच्यन्ते पाप कर्म भी। नाना योनि में उत्पन्न होकर के जो कलयुग के प्राणी है, मर्त्यलोके जो मृत्युलोक के प्राणी है, जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विताः, नाना क्लेशों से नाना दुखों से पीड़ित रहेंगे। हे प्रभु, तत्कथम चमयन्नाथ लघुपायेन तद्वद, ऐसा कोई लघु उपाय बताइए। वद वद मतलब बोलना, ऐसा कोई लघु उपाय बोलिए जिससे श्रोत मिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि, जिसको जान करके हमारा मन भी प्रसन्न हो और कलयुग के प्राणियों का कल्याण हुए। ऐसे विचार नारद जी प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, साधु पृष्ठ परावस्व लोकानुग्रह कांक्षया। हे साधु, हे नारद, आपने बहुत ही सुंदर विचार अपने मन में बना करके मेरे पास आए हैं। कैसा आपका विचार है? लोकानुग्रह कांक्षया, जो लोक हिते रता, जो लोक के हित में है, सारे लोक के कल्याण के लिए है। यत्कृत्वा मुच्यते मोहा तच्छृण्वस्व वदामि ते। मैं ऐसा तो आपको उपाय बता रहा हूं नारद जी। व्रतमस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभः, ऐसा उपाय है जो स्वर्ग में और मृत्यु लोक में भी दुर्लभ है। ऐसा कौन सा उपाय है? तव स्नेहान् मया विप्र प्रकाश क्रियते धुना सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। मेरा एक बहुत ही सुंदर व्रत है सत्यनारायण स्वरूप का। ऐसे स्वरूप का जो चिंतन करेगा, वंदन करेगा और जो सेवा करेगा, कृत्वा सद्यः, सत्य उसको सुख प्राप्त होगा और परत्र
सर्वत्र मोक्ष माप्नुयात्, मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। हाँ? ऐसा सुंदर व्रत क्या है? नारद जी से बताते हैं, क्योंकि नारद जी का सुंदर भाव था। कैसा भाव था? परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गिरिजा रघुपति कहे यह रीति, संतत कहीं प्रणत पर प्रीति। हे नारद जी, आपके सुंदर विचार है। परहित सरिस में आप पूछ रहे हैं, जो दूसरे को हित के लिए सुंदर अपने मन में विचार रखता है, उसके विचारों को मैं सुनता हूँ और उस जीव का भी कल्याण करता हूँ। नारद जी के सारे विचार को सुनते हैं और कहते तच्छुतवा भगवद्वा किम नारदो मुनिर्नवीर। फिर नारद जी का प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, हे प्रभु किम फलम किम विधानम च। आपने तो सुंदर अपना एक स्वरूप बता दिया, जिस स्वरूप का पूजन करने के बाद कलयुग के प्राणियों का कल्याण होगा। सेवा करने के बाद कलयुग के प्राणी धन्य होंगे। लेकिन कैसे करना चाहिए, इसका फल क्या है? कलयुग के प्राणियों को पहले फल चाहिए। किम फलम किम विधानम, किम फलम क्या फल है, किम विधानम क्या विधान है। कृतम के नहीं तद्व्रत, कैसे इस व्रत को किया जाए। बड़ा ही सुंदर विचार नारद जी के सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं। कहते हैं कि श्री भगवान वाचा, भगवान नारायण कह रहे हैं, अरे दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धन सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रद। यह व्रत कथा जो सुनेगा, व्रत करेगा और हमारे चरणों की सेवा करेगा, उसके सारे दुखों को मैं हरण कर लूंगा। शोकादि शमनम, सारे शोकों का शमन कर लूंगा। और धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य की वृद्धि करूंगा। और क्या करेंगे भगवान? सर्वत्र विजय प्रद, सभी जगह विजय प्राप्त होगा। सौभाग्य संतति करम, सुहाग की रक्षा के इच्छा से जो सुहागन स्त्रियां इस कथा को सुनेगी, उनके सुहाग की रक्षा भगवान करेंगे। जो स्त्रियों के पास संतान नहीं है, उनको संतान की प्राप्ति हो, संतति करम, और सभी जगह विजय प्राप्त होगा। ऐसे सुंदर भाव को सुनते हुए नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, हे जगदाधार जगत नियंता, इस कथा को कब सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, यह भी तो बताएं। किम विधानम, इसका विधान क्या है? तो भगवान कहते हैं कि यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वित। इस कथा को यस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी दिन सुना जा सकता है। और भक्ति श्रद्धा समन्वित, सुना तो जा सकता है, लेकिन 3 चीज लेना होगा अपने मन में, भक्ति श्रद्धा और विश्वास। भक्ति श्रद्धा से विश्वास से समन्वित हो करके जो भक्त यह कथा सुनेगा और भगवान के इस पावन व्रत को करेगा, ऐसे जीव का भगवान कल्याण करेगा। और कब सुनना चाहिए? चैव निशा मुखे, जब निशा काल का समावेश होता रहे तभी इस कथा को सुनना चाहिए। अगर यह भी समय नहीं हो तो कभी भी सुन सकते हैं। तोरणादि जगर्तव्यम कदली स्तंभ मंडित, तोरण इत्यादि से आपने सजाया है सुंदर भगवान का श्रृंगार करके, पीले वस्त्र का आसन दे करके और कदली स्तंभ मंडित, केले का स्तंभ लगा करके भगवान को सुंदर भगवान का कथा सुनना चाहिए। भूषिते पुष्पमालाभि सप्तधान्यो परिस्थिता, छादयेद् वट्टवस्त्रेर्नाना वस्त्रविचित्रदैः, चन्दनादि सुगन्धेन लेपयेद् गृहमण्डपम्। चंदनादि सुगंधित वस्तुओं से भगवान का दरबार सुशोभित होता रहे, सुगंधित वातावरण बना रहे। शंख भैरी मृदंगम च वादयेत् बहुभिन्न जनैः, शंख और मृदंग बजना चाहिए। नाना मंगलचारैस्तु कर्तव्यं निज सज्जनैः, संध्यायां नियमं कृत्वा दंतधावन पूर्वक, संध्या करना चाहिए। नियमं कृत्वा, नियम से भगवान के कथा को, भगवान का सेवा करना चाहिए। प्रातरुत्थाय मेधावी स्नानवास्य गमजागमाचरे, तदनु प्रतिमामेकं सुवर्णस्य कारणे वृत्तमाने नास्तावने चरधाविधि,
पंचामदेशतो वस्त्रादिवमेन परिवेशितो ताम्रपात्रेर्विन्निस्सहवयेन्निमांसुवा पतिर्नाम जपुर्वेद सुस्तिवाचन पूर्वक ब्राह्मण के द्वारा सुंदर सुस्तिवाचन पूर्वक भगवान का पूजन करे और भगवान की सेवा करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। और बंधु बांधव ब्राह्मणों को सहितो धर्म तत्पर, अकेले नहीं सुनना चाहिए, जैसे आपने सभी को बुलाया है, सभी को बुला करके बढ़िया सुंदर भाव से भगवान का कथा सुनना चाहिए। नैवेद्यम भक्ति दोदत्या समाधम भज्यमुन्नव, और भगवान को भोग क्या लगाना चाहिए? रंबा ब्रह्मृतम क्षीरम गोधूमस्य चतुर्णग अभावे साली चूर्णम्बा शर्करा भागुण तथा, भगवान को सुंदर रवे का चूर्ण भोग लगाए या गोधूमस्य चतुर्णकम गेहूं का चूर्ण इत्यादि पंजीरी बना करके गांव में भूजा जाता है। देखिए आटे का पंजीरी बना करके भगवान को भोग लगाया जाता है। पंजीरी इत्यादि का भोग लगाए, शर्करा व गुणम तथा शक्कर का भी भोग लगाए, वह भी नहीं है तो गुड़ का भोग लगाए भगवान को। और सपादम सर्ववच्छानी जयी नित्य निवेदने, अपना भी पाए, बंधु बांधव को भी प्रसाद को वितरण करे। विप्राण दक्षिणाम दद्या, विप्र को दक्षिणा दे सामर्थ्य के अनुसार। और कथाम सुत्वा जनैः सह, कथा को श्रवण करे। ततस्य बंधु ही सार्ध विप्रा समुद्री भोजने, विप्र को भोजन करे, सीधा दान करे कराए। और प्रसादम भक्षरे भक्त्या नित्य गीतादिकम चरे, और नित्य गीतादि का बढ़िया गान करे। और रात्रि को भजन जागरण करे भगवान का। ततस्व गच्छे सत्यनारायण स्मर, जो बंधु बांधव भी आए हुए हैं भगवान का कीर्तन गान करते हुए अपने घर को जाए, भगवान नारायण का जप करते हुए जाए। ऐसे व्रत को सुनाते हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आप तो जगदाधार जगत नियंता है, ऐसे सुंदर व्रत को आपने बताया, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। सारे को संकटों को हरण करने वाला, सारे संकटों को दूर करने वाला ऐसा पावन व्रत आपने बताया, मैं धन्य हो गया और सारे जीव धन्य हो गए। एवं प्रति मनुष्याणाम वांछा सिद्धि भवेत्, मनुष्य के लिए, जीव के लिए इससे सरल उपाय कलयुग में नहीं है। विशेषतः कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले, भूतल के प्राणियों के लिए सुंदर जो आपने विधि विधान सहित अपने इस सुंदर व्रत को बताया। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। नारद जी प्रणाम करते हैं। और सारे व्रत को कैसे किया जाता है, भगवान का पूजा कैसे किया जाता है, भगवान का किस स्वरूप का पूजा करे, यह सारा वृत्तांत जाकर के किसको बताते हैं? 88,000 ऋषि गणों को। जो ऋषि एक जैसे देखने में थे, एक जैसा स्वरूप था, एक जैसा वस्त्र था, ऐसे 88,000 ऋषियों के पास पहुंचते हैं। इस सुंदर व्रत को ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा भगवान ने बताया है। इस व्रत को जो प्राणी करता है उस जीव का भगवान नारायण कल्याण कर देते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोत्सव, प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम। बड़े ही सुंदर ऐसे पावन व्रत को आगे की प्रसंग में बताया जाता है। तुलसी पत्र ले लेंगे, दूसरे अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। बड़ा ही पावन कथा है। 3 अध्याय में बताया जाता है। सूतोवाच, सूत जी महाराज कहते हैं कि किस भक्त ने भगवान का सेवा किया और कैसे वह अपने जीवन को कल्याण में बनाया। सूतोवाच, अथान्य संप्रभक्षामि कृतं येन पुराद्विज, कस्य काशीपुरे रम्ये ह्यासन् विप्रोति निर्धनः। एक पुरातन काल में काशीपुर नामक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहा करता था। काशीपुरे रम्ये ह्यासन् विप्रोति निर्धनः। वह विप्र बहुत ही निर्धन था, गरीब था, दुखी था।
क्षुद्रव्याम व्याकुलो भूत्वा ब्राह्मो भूतले। और भूतल पे जो भी भिक्षा मांगने से प्राप्त होता था उसी से अपने परिवार की आजीविका चलाता था। दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। उस दुखी ब्राह्मण के भक्ति को, उस दुखी ब्राह्मण के सच्चे भाव को देख करके भगवान उसके सारे कष्टों को दूर करते हैं और उस ब्राह्मण के काशीपुर नामक नगर में पहुंचते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं, वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तुम बच्चा जमाधरात। भगवान स्वयं भगवान आते हैं उस ब्राह्मण के दरवाजे पर। कैसे आते हैं? जो उसकी भक्ति रहती है, उसका भावना अच्छा रहता है, वह करीबी में भी कभी गलत मार्ग पर नहीं चलता। जो मिलता है उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। किमर्थम भ्रम से विप्र। भगवान स्वयं ब्राह्मण से पूछ रहे हैं, किमर्थम भ्रम से विप्र, तुम किस कारण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हो? ऐसे विचारों को सुन करके महिम नित्यम सुदुखितः। भगवान के स्वयं ऐसे विचारों को सुन करके ब्राह्मण के मन में यह होता है कि इतने दिन से मैं तकलीफ में था, इतने दिन से मैं दुखी था, पृथ्वी पर भ्रमण करता था, लेकिन मेरे दुख को कोई जानने वाला नहीं आया। आज यह जो ब्राह्मण देवता पूछ रहे हैं अवश्य यह भगवान के स्वरूप में होंगे। सारे अपने दुखों को वह वृद्ध ब्राह्मण से बताते हैं और वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि आपको मैं एक उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को अगर आप करेंगे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणो निवेदितो हम विचारतम वै भ्रमे भय उपायं निजानासि विभ्राकते प्रभो। तुरंत ही ब्राह्मण प्रसन्न होता है, सतानंद ब्राह्मण, और वह वृद्ध ब्राह्मण से पूछता है कि उपायं निजानासि विभ्राकते प्रभो, आप क्या उपाय है कृपा करके हमको शीघ्र बताए। वृद्ध ब्राह्मण उवाच। वृद्ध ब्राह्मण भगवान स्वयं नारायण बताते हैं, सत्यनारायणो विष्णुर्वांछिता फलप्रदः। भगवान सत्यनारायण का व्रत है जो वांछितार्थ फलप्रदः, जो वांछित फल को प्रदान करने वाला है। ऐसे सुंदर व्रत को करो और भगवान सत्यनारायण का सेवा करो। तस्य तुम भोजनम विप्रा करस्व यत्कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भूति मानवः। आपके सारे दुखों को भगवान विनष्ट कर देंगे, विनिर्मुक्त कर देंगे, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। ब्राह्मण उस दिन सतानंद ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है और प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करता है, वंदन करता है और सारे व्रत के विधान को सुन करके ब्राह्मण अपने मन में विचार बना लेता है कि आज जो भी भिक्षा मांगने से मिलेगा उससे भगवान के कथा सामग्री को एकत्र करके और मैं भगवान के चरणों की सेवा अवश्य करूंगा, व्रत करूंगा, भगवान के चरणों की सेवा करूंगा। ऐसा उसके मन में विश्वास होता है, श्रद्धा दिखता है। विधानम चारत्यापि विप्राराभासे तनदः सत्यनारायणो विप्रत्यवांगरहित तद्वतं संकरिष्यामि दुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचित्त विप्रासो रात्रौ निद्रां नन्दवान्। रात भर उसको निद्रा नहीं आता, सुबह उठता है और जाकर के भिक्षा मांगता है नगर में, और नगर में भिक्षा मांगने से बहुत सा धन भिक्षा प्राप्त होता है और उस भिक्षा से धन प्राप्त होता है। उस धन से भगवान के पूजा सामग्री को एकत्र करके वह भगवान के सुंदर पावन चरणों की सेवा करता है और सुंदर पावन इस वृत्तांत को सुनता है, इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की चरणों की सेवा करता है। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं पदं करिष्ये संकृत भिक्षार्थं तस्मिन् दिने विप्रार्जुनं दप्यमान्। और ऐसा करने के बाद तस्मिन् दिने विप्रार्जुनं दप्यमान्, बहुत सा धन प्राप्त होता है उस ब्राह्मण को। हाँ, ऐसा धन प्राप्त होता है कि उसको रखने का जगह नहीं था। या किसके कृपा से? भगवान की कृपा से। जब भगवान की कृपा होती है तो निर्धन भी धनवान हो जाता है। हाँ, निर्धन ब्राह्मण धनवान हो गया, भगवान का भजन कर रहा है रात दिन। हे प्रभु, आपके बिना कृपा के यह सब संभव नहीं था, आपकी कृपा हुई तभी यह संभव हुआ। हे प्रभु, सदा ऐसी कृपा आप बना करके रखे। ऐसे बड़े सुंदर भाव को अपने ब्राह्मण मन में रखता है, अपने नगर में नित्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता रहता है। जहाँ झोपड़ा था वहाँ भगवान महल बना दिए, धन खजाने की कमी नहीं है ब्राह्मण के दरबार में। हाँ, दान करता है, पुण्य करता है और भगवान के चरणों की सेवा निरंतर करता रहता है। उसी काशीपुर नामक नगर में एक लकड़हारा लकड़ी बेचा करता था, जो वृद्ध जो सतानंद ब्राह्मण का परम मित्र था, सखा था।
वह लकड़हारा एक दिन काशीपुर नामक नगर में घूम रहा था। उसके मन में विचार आया कि ब्राह्मण का दर्शन नहीं हो रहा है, ब्राह्मण गरीबी में था, हमारा मित्र था, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। ऐसे विचारों को अपने मन में रखते हुए ब्राह्मण के दरबार की तरफ चलता है। जहां पर झोपड़ा था वहां देखता है कि महल बना हुआ है, और ऐसे महल को देख करके अपने मन में विचार बनाता है कि यहाँ तो ब्राह्मण का झोपड़ा था, कैसे महल बन गया। ऐसे विचारों को करते हुए जाता है, पहुंचता है भगवान के अपने मित्र के, अपने सखा के महल के तरफ, और सैनिकों से कहता है कि जाकर के ब्राह्मण देवता से कहूं उनका एक मित्र लकड़हारा मिलना चाहता है। सैनिक लोग जाते हैं और कहते हैं ब्राह्मण देवता से कि एक आपका मित्र लकड़हारा मिलने आया हुआ है। मित्र को सुनते ही बहुत ही ब्राह्मण देवता प्रसन्न होते हैं, और उस समय भगवान का कथा सुन रहे थे, बड़ा परम पावन भगवान के चरणों का सेवा कर रहे थे। सेवा करने के बाद अपने मित्र को लेकर के आते हैं। सुंदर दरबार देखता है, लकड़हारा सजा हुआ है ब्राह्मण के महल में। ऐसे सजे हुए दरबार में पहुंच करके लकड़हारा भगवान के चरणों में नमन करता है, और ब्राह्मण देवता से पूछता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो बहुत गरीबी में थे, आप तो बहुत दुखी थे, कष्ट में थे, और भगवान की कृपा या किसकी कृपा हुई, आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि हुई, आपके जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं है। लकड़हारा के सुंदर विचारों को देखते हुए ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे मित्र, हे सखा, जे न मित्र दुख हो दुखारी, जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, जो अपने मित्र के सुख में सुखी नहीं होता, ऐसे मित्र को पातकी बताया गया। ऐसे मित्र को मित्र नहीं शत्रु बताया गया। ब्राह्मण देवता अपने मित्र के सारे दुखों को समझते हैं, बताते हैं कि यह भगवान सत्यनारायण की कृपा से हुआ। अय जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तो भगवान की जब कृपा होती है तो एक निर्धन भी धनवान हो जाता है। लकड़हारा से वह ब्राह्मण बताता है सतानंद कि यह सारी गरीबी दूर करने वाला यह भगवान नारायण है, और भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं। भगवान नारायण ही कल्याण करते हैं। नारायण के चरणों में वह लकड़हारा प्रणाम करता है और चरणों में गिर पड़ता है। ब्राह्मण से सारे व्रत का विधान पूछता है, और सारे व्रत का विधान ब्राह्मण देवता बताते हैं लकड़हारे को। लकड़हारा अपने मन में विचार बनाता है कि आज जो भी लकड़ी काटने से हमको प्राप्त होगा धन, उससे मैं भगवान के व्रत पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान की सेवा अवश्य करूंगा। व्रतवस्य रदा विप्राः पृथिव्यां सञ्चरिष्यति, तदैव सर्व दुःखं या मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने, मया धनगतिनं विप्राः नमन्यत् कथयामि। तस्माद् विप्राः प्रथमवेन पृथिव्यां जनितं मुने, तत्सर्वं सोऽधमिच्छामकतद्धास्माकं जानते। वह लकड़हारा जाता है, लकड़ी काटता है जंगल से। एतस्मिन्नतरे काले कष्टकाष्ठकेता समागमन् बहि काष्ठं संस्थाप्य विप्रस्य गृहमायो दृष्ट्या पीडियात् वाजा दृष्ट्वा विप्रमृतं मृतौ। वह बड़े ही सुंदर भाव से भगवान के चरणों की सेवा करता है, सामग्री एकत्र करके। लकड़हारा का भी दिल बदल जाता है। भगवान के शरण में जाने के बाद उसके भी सारे दुखों को भगवान समन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और लकड़हारा भी धनवान हो जाता है और भगवान के चरणों में सेवा करने लगता है। भगवान के चरणों की जब सेवा करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर के उसके लकड़हारे का जीवन धन्य कर देते हैं और ब्राह्मण का जीवन धन्य कर देते हैं। इस तरह से भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान के चरणों में सेवा भाव रखने वाला जीव कभी भी दुखी नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे, श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण धाराम तिगोस्वा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
भगवान के चरणों में जो भी सेवा करता है उसका जीवन धन्य करने वाले भगवान के चरणों में 2 मिनट हम संकीर्तन करेंगे और इसके बाद हम तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के विषयों को विश्व से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भरे, इनमें हरदम संयम के घोड़े भरे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। हो दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण जाए मगर प्रभु को भूलो नहीं। मुरली वाले तुम से जाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन के विषयों को विषय से हटाते चलो। और क्या हो काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। वासना को मिटाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी। प्रभु की दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मुक्ति का साधन बनाते चलो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। श्री स्कंद पुराणे रेवा करने से सत्यनारायण धारा द्वितीयोत्सव प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की।